Today we start the chapter 6 of Today we start the chapter 6 of class 11th. हम आज प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 के अंदर सिटीजनशिप और नेशन के अंदर प्रॉब्लम आ रही थी बच्चों को. द कॉन्सेप्ट ऑफ द नेशन इवॉल्व इन द मॉडर्न पीरियड ऑफ वन ऑफ द अर्लीस्ट असर्शन ऑफ द सर्वोजनिटी ऑफ द नेशन स्टेट डेमोक्रेटिक राइट्स. हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? नेशन स्टेट की बात कर रहे हैं. और किसकी बात कर रहे हैं? डेमोक्रेटिक राइट्स के. किसके डेमोक्रेटिक राइट्स की बात हो रही है? सिटीजन्स के. जो क्या क्या बना रहे थे? रेवोल्यूशन क्रिएट कर रहे थे. कहाँ पर? 1789 पर. तो अभी आपको स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है नेशन स्टेट क्लेम. नेशन स्टेट क्या होता है? यहाँ से एक सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे उठ के आ सकता है. तो नेशन स्टेट क्या होता है? नेशन स्टेट क्लेम दैट देयर बाउंड्रीज डिफाइन. यहाँ पर क्या बता रहे हैं? नेशन स्टेट वो होता है जहाँ पर उसकी बाउंड्रीज को डिफाइन करा जाए. नॉट जस्ट अ टेरिटरी, जहाँ पर सिर्फ टेरिटरी ही नहीं बट उनका एक क्या होता है? एक यूनिक कल्चर होता है और एक खुद की क्या होती है? हिस्ट्री होती है जो दूसरी कंट्री के साथ क्या करती है? इवॉल्व होती है. द नेशन आइडेंटिटी में बी एक्सप्रेस थ्रू सिंबल्स. नेशन की आइडेंटिटी कैसे एक्सप्रेस होती है? मे बी शायद सिंबल्स के थ्रू होती हो. तो वो सिंबल्स जैसे क्या हो सकते हैं? फ्लैग हो सकता है, नेशनल एंथम हो सकता है, नेशनल लैंग्वेज हो सकती है, और बहुत सारे प्रैक्टिसेस हो सकती हैं जिसके बेसिस पर हम एक नेशन को आइडेंटिफाई कर सकें. तो नेशन क्या होता है, नेशन को कैसे देख सकते हैं, वो यहाँ पर बताया जा रहा है. मैं यहाँ से यहाँ तक आपको ना ये जो लाइंस है, ये जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये नेशन के बारे में है. आपको कुछ अगर आए लिखने के लिए तो नेशन का एक छोटा सा एक इंट्रो आप यहाँ से लिख सकते हो कि नेशन के अंदर क्या क्या कंसिडर करा जाता है और क्या क्या कंसिडर नहीं करा जाता है. ठीक है. फिर भी मैं यहाँ से यहाँ तक आप लोग को बता रही हूँ. आप लोग भी अपनी बुक्स के अंदर मार्क कर. नेशन स्टेट से लेकर यहाँ तक है. ठीक है. मोस्ट मॉडर्न स्टेट इंक्लूड पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन लैंग्वेजेस. मॉडर्न स्टेट्स के अंदर अलग अलग तरीके के रिलीजन्स देखने को हमें मिलते हैं. ठीक है. अलग अलग लैंग्वेजेस देखने को मिलती हैं. अलग अलग कल्चर ट्रेडिशन देखने को मिलते हैं. बट द नेशन आइडेंटिटी ऑफ अ डेमोक्रेटिक स्टेट, पर यहाँ पर नेशन की जो आइडेंटिटी है डेमोक्रेटिक स्टेट की, वो ये प्रोवाइड करती है कि सिटीजन्स विद अ पॉलिटिकल आइडेंटिटी, सिटीजन्स की एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी भी होती है जो सभी स्टेट में पाई जाती है. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. डेमोक्रेटिक स्टेट. डेमोक्रेटिक स्टेट क्या होता है? डेमोक्रेटिक स्टेट यूजुअली ट्राई टू डिफाइन देयर आइडेंटिटी. वो हमेशा कोशिश में लगे रहते हैं कि वो अपनी आइडेंटिटी क्या करें? डिफाइन करें, सो दैट जो भी चीज़ें पॉसिबल उनको काम करने हैं वो सभी सिटीजन्स को अलाउ करें उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए कि वो एक नेशन का पार्ट है. जैसे अब यहाँ पर आपको किताबी भाषा तो आपको समझ में आ गई होगी. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ किस चीज़ का, कि आपके पास जैसे एक ना हम यहाँ पर जनरली जो आपने कॉमन भी सुना होगा उसमें हम दो तरीके की सिटीजनशिप सुनते हैं. एक होता है हमारी सिंगल सिटीजनशिप और एक होता है हमारी डबल सिटीजनशिप. ठीक है. सिंगल सिटीजनशिप कहाँ पर है? आज यहाँ पर इंडिया के अंदर है. ठीक है. इंडिया के अंदर क्या है? सिंगल सिटीजनशिप है. ठीक है. जहाँ पर हमारे पास एक ही आधार कार्ड या एक ही वोटर आईडी कार्ड होता है. बट डेमोक्रेटिक या फिर सॉरी ड्यूअल सिटीजनशिप कहाँ होती है? जहाँ अगर आप फॉरेन कंट्रीज में देखोगे, ठीक है, यूएस कनाडा इन सब की तरफ, तो वहाँ पर ड्यूअल सिटीजनशिप होती है. मतलब जैसे जस्ट एग्जांपल कि अगर आप मान लीजिए एक स्टेट में रह रहे हैं तो आपके पास स्टेट की आइडेंटिटी होगी और एज वेल एज वो स्टेट कहाँ कंसिडर होता है? कंट्री में होता है उस. तो उस कंट्री की भी आइडेंटिटी होगी. यहाँ पर ये समझाया जा रहा है आपको. अभी तो आपको फिलहाल नेशन के बारे में बता रहे हैं कि नेशन क्या होता है, नेशन से आप क्या समझ सकते हो, नेशन के बारे में आपको क्या लिखना है. ये सब चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है आपको. बट इन प्रैक्टिस most countries tend to define their identity in a way which make easier for some citizens. यही देखो जो मैंने आपको बताया, जो दूसरे स्टेट्स के अंदर और दूसरी कंट्रीज के अंदर अपनी आइडेंटिटी को बताना बहुत ईजी कर देता है. इट में ऑल्सो मेक इट ईजियर फॉर द स्टेट टू एक्सटेंड सिटीजनशिप, कि आप उनकी सिटीजनशिप को क्या कर दो? एक्सटेंड कर दो. ठीक है. दिस वुड बी ट्रू फॉर द यूनाइटेड स्टेट, जो मैंने अभी आपको बताया. ये कहाँ पर है? सिटीजनशिप यूनाइटेड स्टेट में है. विच प्राइड इट सेल्फ ऑन बींग कंट्री फॉर इमिग्रेशन और इमिग्रेशन एज एनी अदर कंट्री. जैसे कि दूसरे स्टेट के अंदर भी हमने ये सब चीज़ें अभी देखी है जो मैं आपको सभी फॉरेन कंट्रीज के बारे में भी कंसिडर कर रही थी इस एग्जाम्पल में. ठीक है. अब हम यहाँ पर क्या आते हैं? यहाँ तो आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल मिल जाता है किसका? यूएस का. अभी हम फ्रांस पे आते हैं. फ्रांस फॉर इंस्टेंस इज अ कंट्री विच क्लेम
टू बी बोथ सेक्युलर एंड इंक्लूसिव। ये क्या कैसी कंट्री देखने को मिलती है हमें, सेक्युलर और इंक्लूसिव। सेक्युलर मतलब क्या होता है, जो सभी धर्मों को मानता हो, जिसका कोई एक धर्म नहीं हो। वैसे भी स्टेट का कोई एक धर्म नहीं होता, वो सबके लिए ही इक्वल होता है, सभी धर्मों के लिए इक्वल होता है, ठीक है। इट इंक्लूड नॉट ओनली पीपल ऑफ यूरोपियन, ये यहाँ पर यूरोपियन पीपल को ही इंक्लूड नहीं करते, बट यहाँ पर जो ओरिजिनल ही भी हैं, नॉर्थ अफ्रीका वगैरह की जो भी चीज़ें, उनको भी ये लोग कंसिडर करते हैं। कल्चर लैंग्वेज एंड कल्चर लैंग्वेज आर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ इट्स। देखो यहाँ बता रहे हैं, यहाँ पर ये कल्चर लैंग्वेज आर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ इट्स नेशनल आइडेंटिटी एंड ऑल सिटीजन आर एक्सपेक्टेड टू एसिमिलेट इन इट द पब्लिक एक्सपेक्ट ऑफ देयर लिव्स। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, उनकी लैंग्वेज, उनका कल्चर, ये सभी क्या है, इंपॉर्टेंट फीचर है अपनी आइडेंटिफिकेशन को शो करने के लिए। दे मे हाउएवर रिटेन देयर पर्सनल बिलीव्स, उनके कुछ पर्सनल बिलीव्स भी हो सकते हैं अपनी प्राइवेट लिविंग्स के अंदर। दे मे सीम्स लाइक रीजनेबल पॉलिसी, बट इज नॉट ऑलवेज सिंपल टू डिफाइन व्हाट इज पब्लिक एंड व्हाट इज प्राइवेट। तो अभी बिल्कुल भी सिंपली डिफाइन नहीं कर सकते कि क्या पब्लिक है या क्या फिर प्राइवेट है। तो ये क्या है, एक कंट्रोवर्सी का पार्ट है। यहाँ से इस पैराग्राफ में से आपको कुछ भी ऐसा कुछ खास मिलेगा नहीं, वैसे फिर भी मैं समझा रही हूँ। Religious belief is supposed to belong to private sphere of citizens, but sometimes religious symbols or practice may enter to their public lives। हाँ, ये important है। religious belief क्या होते हैं कि वो suppose करे जाते हैं कि आपके जो प्राइवेट स्फेयर है सिटीजन्स का, उसके अंदर एंटर करें, या फिर वो कभी कभी उससे बिलोंग्स होते हैं या नहीं होते हैं, जो भी होता है वो हर एक इंडिविजुअल के ऊपर अपना अपना होता है, ठीक है। बट समटाइम्स रिलीजियस सिंबल्स एंड प्रैक्टिस में एंटर इनटू देयर पब्लिक लिव्स, पर कभी कभी जो रिलीजियस सिंबल और प्रैक्टिस है वो पब्लिकली आ जाते हैं। यू मे हैव हर्ड अबाउट द डिमांड ऑफ सिक्स स्कूल। जैसे इन्होंने यहाँ पर खुद ही देखो इस चीज़ को एग्जाम्पल दिया, इसका एग्जाम्पल इनको यहाँ मिल जाएगा। आपने सिक्स स्कूलों की डिमांड के बारे में सुना होगा जो फ्रांस में थी, टू वेयर द टर्बन टू इन द स्कूल, कि आप स्कूल के अंदर पगड़ी पहन कर आ रहे हो, एंड ऑफ मुस्लिम गर्ल्स टू वेयर द हेड स्कार्फ विद द यूनिफॉर्म्स, कि आप अपनी मुस्लिम गर्ल्स को क्या पहन के आ रहे हो, हेड स्कार्फ। उनका जो कॉस्ट्यूम होता है, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, बट जो उनका हेड स्कार्फ होता है वो स्कूल के अंदर पहनने के लिए, दिस वॉज डिस अलाउड। ये क्या था, डिस अलाउड था, ये अलाउ नहीं करा गया था कुछ स्कूलों में ऑन द ग्राउंड, उनके उन कुछ ग्राउंड्स के ऊपर, क्योंकि वो वहाँ के स्कूल है। इट इन्वॉल्व ब्रिंगिंग रिलीजियस सिंबल इनटू द पब्लिक। वो ये बता रहे थे कि ये स्टेट का एजुकेशन है, अगर आप किसी स्कूल के अंदर सब कुछ डाल के जाओ तो आप सभी धर्मों को अलग अलग दिखा रहे हो। जबकि यहाँ पर अभी हम ऊपर साफ साफ देख रहे हैं कि सेक्युलरिज्म क्या होता है, कि सभी के लिए एक सभी किसी भी धर्म का कोई नुकसान नहीं करेगा, कोई कुछ कुछ उल्टा नहीं बोलेगा। बट यहीं आप क्या कर देते हो, डिस्क्रिमिनेशन कर देते हो। एक ऐसी जगह, एक ऐसा इंस्टीट्यूट या एक ऐसा एजुकेशन सेक्टर जहाँ पर सभी बच्चों को इक्वल समझा जाता है, पर वहीं आप क्या कर रहे हैं, वहां पर आप बोल रहे हैं कि एक को पगड़ी पहन के आनी है और एक को स्कार्फ पहन के आना है। तो ये क्या कर रहा है, एक ऑल्सो डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी को शो कर रहा है। दोज हु दोज रिलीजन those religions did not demand such practice naturally did not face some same problem। जिन्होंने जिन्होंने इस चीज़ की डिमांड भी नहीं करी कि हमें ये सब करने दिया जाए, तो उन्होंने कुछ प्रॉब्लम भी फेस नहीं करी। क्लियरली एसिमुलेशन इनटू द नेचुरली ये हमारे कल्चर के अंदर आता है, ठीक है। नेशन कल्चर वुड बी इजियर फॉर सम ग्रुप्स फॉर द अदर्स। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, एक एग्जांपल दिया जस्ट। ये लाइन इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर आपको दिख रही है, यहाँ मैं हाईलाइट कर देती हूँ उसे। ये वाली, ये वाला जो है, ये वाला फैक्टर, ये वाली दो लाइंस इंपॉर्टेंट है। ये हमारी दो लाइन इंपॉर्टेंट है। और इसका एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट बेस्ट एग्जांपल इन्होंने कहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है, ठीक है, ये वाला, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। द क्राइटेरिया फॉर ग्रांटिंग सिटीजनशिप टू अ न्यू एप्लीकेंट्स वेयर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। ये क्राइटेरिया सिटीजनशिप का कंट्री टू कंट्री क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। इन कंट्रीज जैसे, कंट्रीज में जैसे इसराइल में, जर्मनी में, ठीक है, ये हमारा पेन चेंज हो गया, रेड ले लेना चाहिए, इसराइल में,
जर्मनी में, ठीक है। यहाँ पर क्या हो सकता है, फैक्टर लाइक रिलीजन, एथनिक ओरिजिन, मे बी प्रियोरिटी फॉर ग्रांटिंग सिटीजनशिप। जैसे जर्मनी में आप देखोगे, जर्मनी देयर हैज बीन अ परसिस्टेंट डिमांड फ्रॉम टर्किश वर्कर्स हु वर नॉट एट वन टाइम इनकरेज टू कम वर्क इन जर्मनी। जो जिनको इनकरेज नहीं किया जाता था कि आप आके जर्मनी में काम कीजिए, दैट देयर चिल्ड्रन हैव बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप इन द जर्मनी शुड ऑटोमेटिकली बी ग्रांटेड सिटीजनशिप। वही एज यूजल कि अगर वहाँ पर उनके बच्चे पैदा होते हैं उसे कंट्री के अंदर, तो उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। दिस स्टिल बीइंग डिबेटेड, ये भी आज भी एक डिबेट का टॉपिक है। ये है ही कॉमनली कि आज कुछ लोग आपकी एक दूसरी कंट्री में आकर वर्क कर रहे हैं जो सिटीजनशिप चाहते हैं, बट वहाँ पर अगर उनके बच्चे हो जाते हैं तो फिर उनको सिटीजनशिप मिल जाती है बजाय उनके पेरेंट्स के। ठीक है, दीज आर ओनली फ्यू एग्जाम्पल्स, ये कुछ ही एग्जाम्पल्स हैं। किस तरीके की, ये कुछ रिस्ट्रिक्शन के एग्जांपल्स हैं विच में बी प्लेस्ड ऑन सिटीजनशिप इवन इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज। डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर हम चीज़ें अलग देखते हैं। अगर हम इंडिया को डिफाइन करें, यहाँ पर इन्होंने बेसिक बेसिक एक वर्ल्ड का स्ट्रक्चर दिया है। यहाँ अभी हम किसको देखेंगे, इंडिया को देखेंगे। इंडिया को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इंडिया डिफाइन इटसेल्फ एज अ सेक्युलर। इंडिया खुद को क्या बताता है, इंडिया खुद को सेक्युलर बताता है, डेमोक्रेटिक बताता है, और एक अच्छा नेशन स्टेट बताता है। द मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस वॉज a broad based one and deliberate attempt were made to bind together people of different religion and culture एंड रीजन्स। तो यहाँ क्या बताते हैं कि इंडिपेंडेंस के टाइम पर जिस तरह से सब लोग एकजुट होकर अपने कल्चर, अपने रीजन, अपने रिलीजन को देखते हुए सब एक साथ आते हैं और इंडिपेंडेंस के लिए क्या होते हैं, एकजुट होकर मांग करते हैं फ्रीडम की। तो ये क्या दिखाता है, इंडिया को एक साथ होने के लिए बताता है। ट्रू पार्टीशन ऑफ द कंट्री डिड टेक प्लेस। अगर हम देखें, ये बात सच है कि 1947 के अंदर कुछ डिफरेंसेस आए, किसके बीच में, मुस्लिम लीग के बीच में आए, जो सॉल्व करे गए, पर उस सॉल्व करने के चलते हमारा क्या हो गया, पार्टीशन हो गया है। बट दिस ओनली strengthen the resolve of Indian nation leader to maintain secular and inclusive character of the Indian nation state they were committed to build. This resolve embodied in the constitution। ये सब कुछ हमारे किसमें लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। यहाँ ये क्या बताना चाह रहे हैं, यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग आज भी अपने इंडिपेंडेंस टाइम से लेकर अब तक हम सेक्युलर ही हैं। सेक्युलर ही हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं यहाँ पर, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अटेम्प्ट टू अकोमोडेट अ वेरी डाइवर्स सोसाइटी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम देखते हैं कि बहुत बड़ी डाइवर्सिफिकेशन है सोसाइटी का। टू मेंशन जस्ट अ फ्यू ऑफ दीज डाइवर्सिटी, इट अटेम्प्ट टू प्रोवाइड फुल एंड इक्वल सिटीजनशिप। जहाँ हमें क्या देखने को मिलता है, प्रॉपर तरीके से इक्वल सिटीजनशिप देखने को मिलती है। टू ग्रुप एज डिफरेंट एज अ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, वुमेन, सभी लोगों को, सभी के साथ क्या बिहेव होता है, इक्वल बिहेव होता है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बात कही गई है, ठीक है। Some tribes communities in the Andaman Nicobar Island who had little contact with the modern civilization and many other, it is also, यहाँ पर ना इंडिया के बारे में बताया जा रहा है। ये पूरा अभी यहाँ से यहाँ तक हम अभी हम पूरा ये यहाँ से इंडिया चालू हो गया, ठीक है, यहाँ से इंडिया स्टार्ट हो गया। It also attempt to find a place for different language, religion, practice। ये सब हमारे इंडिया के अंदर हमें देखने को मिलता है। It had to provide equal rights to all without at the same time forcing people to give up the personal beliefs, language and culture practices. It was therefore a unique experiment which was undertaken through the constitution. The Republic Day parade in the Delhi symbolized the attempt of the state to include the people of different religion and the culture and the religions। तो यहाँ ये क्या दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हम इंडिया को एक साथ लेके आते हैं, जहाँ पर हम, इन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया रिपब्लिक डे का। हम रिपब्लिक डे की परेड में क्या देखते हैं, एक ऐसा सिंबलाइज अटेम्प्ट देखते हैं जहाँ पे सभी धर्मों को, कल्चर को, रिलीजन को एक साथ प्रेजेंट करने की कोशिश करी जाती है। यहाँ पर बस इंडिया के बाहर, इंडिया के फीचर्स को डिस्कस करा गया है, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या है, बस ओनली फीचर्स ऑफ इंडिया मैं लिख देती हूँ, फीचर्स ऑफ इंडिया।
INTIA। ठीक है, बाकी मैं इसके ना आपको क्वेश्चन आंसर्स वगैरह भी दे दूंगी, तो आपको पता लग जाएगा, इतनी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब हम लास्ट में ये वाले टॉपिक खत्म हो जाएंगे तो फिर हम लास्ट में ना इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट। द प्रोविजन अबाउट द सिटीजनशिप इन द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी फाउंड इन पार्ट एंड द पार्ट इन सब्सिक्वेंट लॉज पास बाय पार्लियामेंट। हमारे पार्लियामेंट में कुछ लॉ पास हुए हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड एसेंशियल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अडॉप्ट करा है कुछ बहुत ज़रूरी डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप्स के लिए। डेमोक्रेटिक तरीके से सिटीजनशिप को लागू करना क्यों इम्पोर्टेंट है, कैसे बॉर्डर, सब कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मिलता है। इन इंडिया सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड। इंडिया के अंदर सिटीजनशिप कैसे मिल सकती है? देखो आपको ना यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन आ सकता है, कैसे इंडिया के अंदर सिटीजनशिप हो सकती है और कैसे बाहर की फॉरेन कंट्री में। तो मैं आपको फिर बता रही हूँ, यहाँ पर सिंगल और ड्यूअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट आ रहा है बार बार। एक तरफ आपको अदर कंट्रीज के साथ कंपैरिजन करके दिखाना होगा इंडिया का। ठीक है, जब आंसर राइटिंग की बारी आएगी तब हम उस टॉपिक के अंदर आंसर राइटिंग में मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगी कैसे करते हैं। इन इंडिया, इंडिया के अंदर कैसे एक्वायर्ड कर सकते हो, बर्थ से, डिस्टेंस से, रजिस्ट्रेशन से, नेशनलाइजेशन से, ये सब कुछ तरीके से हम इंडिया के अंदर सिटीजनशिप ले सकते हैं। द राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द सिटीजन आर लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देयर इज ऑल्सो प्रोविजन दैट द स्टेट शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट। ये भी प्रोविजन करा गया है कि स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा किसी भी तरीके से, किसी भी बेसिस पर, किसी भी ग्राउंड्स पर, कोई भी सिटीजन्स के लिए, चाहे वो रेस हो, चाहे वो कास्ट हो, चाहे वो सेक्स हो, चाहे वो फिर बर्थ हो। द राइट ऑफ रिलीजन लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज ऑल्सो प्रोटेक्टेड। माइनॉरिटीज के राइट को भी प्रोटेक्ट करा जाएगा। यहाँ पर सिटीजनशिप कैसे लेनी है वो बताया जा रहा है। मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ, हाँ लिख देती हूँ। ठीक है, इंडिया, इंडियन सिटीजन, CITI, इंडियन सिटीजनशिप कैसे, किस तरीके से आप ले सकते हो, ये यहाँ पर वो दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ से हम इसको उठा के, ये मूव तो नहीं कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई। चलो खैर जो भी है, हम यहाँ आते हैं वापस इसी मुद्दे पर। ठीक है, हाउ एवर इवन सच इंक्लूसिव प्रोविजन, कुछ प्रोविजंस करे गए हैं। ठीक है, द मूवमेंट, द वुमेन्स मूवमेंट, द दलित मूवमेंट, द स्ट्रगल ऑफ पीपल डिस्प्लेस्ड बाय डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स रिप्रेजेंट ओनली अ फ्यू स्ट्रगल्स। ये कुछ ही तरीके के स्ट्रगल्स जो हैं वो हमें ये दिखाते हैं, रिप्रेजेंट। देखो लिखा है, फील दैट बीइंग आर डिनाइड फुल ऑफ राइट सिटीजनशिप, की कहीं ना कहीं इन लोगों ने बहुत मेहनत की है अपने सिटीजनशिप को लेने के लिए। द कंट्री इज प्रोजेक्ट एन आइडियल वर्क टूवर्ड्स, और कंट्री आज भी, इंडिया की कंट्री आज भी इन लोगों के लिए आइडियल तरीके से काम कर रही है। न्यू इश्यूज आर कॉन्स्टेंटली बीइंग रेज, नए इश्यूज जो हैं वो कॉन्स्टेंटली इस सोसाइटी में आते रहे हैं। एज सोसाइटी चेंज एंड न्यू चेंजेस की वजह से या फिर न्यू डिमांड्स की वजह से उन लोगों को, जो भी लोग मार्जिनलाइज्ड हुए हैं या फिर जो भी लोग अपनी चीज़ों को अकेला, या जिन लोगों को अलग थलग समझा जाता है, उनके लिए हम क्या करते हैं, उनको हम कुछ अधिकार देते हैं जिनकी वजह से उनको क्या मिल सके, सिटीजनशिप मिल सके। ठीक है, यहाँ पर अभी मैं आपको सिटीजनशिप के जो फॉर्म है वो बताऊंगी अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर यूनिवर्सल सिटीजनशिप जो एक टॉपिक है वो भी अभी देखेंगे। ओके, या फिर मैं यूनिवर्सल सिटीजनशिप इसी में बता देती हूँ, नहीं वो दूसरी वीडियो से कनेक्टेड है तो मैं आपको दूसरी वीडियो में बता